गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस के सीरीज़ में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है गार्डन सिल्क मिल्स लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 1 मार्च 2021 को डिसाइड किया गया और मैटर 435 ITR पेज नंबर 351 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस में एसएससी गुजरात हाई कोर्ट सेक्शन 148 के नोटिस के अगेंस्ट रिट फाइल की एसएससी ने। केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस में एसएससी ने अपनी सेक्शन 80 IA के अंदर एग्जम्पशन क्लेम की थी और करीबन 23 करोड़ रुपए की एग्जम्पशन थी। मैटर असेसमेंट ईयर 2011-12 का है। जब ये असेसमेंट चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने करीबन 3 करोड़ रुपए की जो एग्जम्पशन आउट ऑफ 23 करोड़ एग्जम्पशन असेसिंग ऑफिसर ने करीबन 3.5 करोड़ की एग्जम्पशन को एसएससी की नहीं माना, जिसके अगेंस्ट एसएससी जो है सीआईटी अपील में गया और सीआईटी अपील ने एसएससी को रिलीव दे दिया। बाद में ये मैटर आईटीएटी में पेंडिंग था। सेम इशू पर एसएससी को असेसमेंट ईयर 11-12 का सेम असेसमेंट ईयर का जिसके लिए एसएससी आईटीएटी के अंदर था और वो भी डिपार्टमेंट अपील थी, एसएससी की अपील नहीं थी। सेम इशू पर एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर दिया गया। दिस इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल, दिस इज ए परफेक्ट केस वेयर द डिपार्टमेंट ओपन्स द फ्लड गेट्स फॉर द लिटिगेशन फॉर द एसएससी एंड फोर्स्ड द एसएससी टू गो इनटू द लिटिगेशन। जो मैटर एसएससी सीआईटी अपील से जीत चुका है और जिसके लिए डिपार्टमेंट आईटीएटी के अंदर है, सेम इशू पर एटीआईए की एग्जम्पशन को लेकर के डिपार्टमेंट ने एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया, जिसके लिए एसएससी ने गुजरात हाई कोर्ट में रिट दायर की कि देयर वाज नो रीज़न टू बिलीव एंड दिस इज ए एग्जांपल ऑफ mere review and the department has failed to show that the SSC has not disclosed fully and truly all the material things which were necessary for making the assessment of the SSC. गुजरात हाई कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को देखा, सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर जो असेसमेंट की गई थी उसका पूरा रिव्यू किया, सीआईटी अपील के ऑर्डर को देखा और गुजरात हाई कोर्ट ने ये पाया कि जो मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है और जो मैटर ऑलरेडी आईटीएटी के अंदर अपील के अंदर है, उस मैटर पर डिपार्टमेंट यदि एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू करता है तो वो नोटिस जो है वो कानून के मर्यादा में नहीं है और वो नोटिस जो है दैट नोटिस इज़ लाइबल टू बी क्वेश्ड बाय द रिट पिटीशन फाइल्ड बाय द एसएससी इनटू द गुजरात हाई कोर्ट। डिपार्टमेंट की दलील ये थी कि एसएससी ने अपने पूरे फैक्ट्स जो हैं वो नहीं दिखाए हैं। इस केस के अंदर कुछ इलेक्ट्रिसिटी सेल और स्टीम सेल का मैटर था, तो डिपार्टमेंट ये कह रहा था कि जो स्टीम है, जो एसएससी स्टीम बनाता है, वो एलिजिबल आइटम नहीं है एटीआईए की डिडक्शन को क्लेम करने के लिए। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि सेम मैटर जो है वो आईटीओ है अपनी असेसमेंट के अंदर रिव्यू कर चुका है और सेम इशू के ऊपर एसएससी को 148 का नोटिस इशू नहीं किया जा सकता। जो मेन इस मैटर में क्रक्स था वो ये था कि यदि कोई इशू पर ऑलरेडी मैटर किसी अपील में है, रिवीजन में है, तो उस मैटर पे एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस दोबारा इशू नहीं किया जा सकता। और इसी बात को गुजरात हाई कोर्ट ने फाइनली एसएससी के फेवर में डिसाइड किया और एसएससी जो है वो सेक्शन 148 की असेसमेंट को कराने से बच गया, क्योंकि यदि एसएससी इस केस में रिट में नहीं जाता तो डिपार्टमेंट फिर दोबारा सेम मैटर पर एसएससी की सेक्शन 148 में असेसमेंट करता। और आप देखिए कि कितना इलॉजिकल है कि 143(3) के अंदर एसएससी की पहले ही डिमांड क्रिएट की जा चुकी है जो कि सीआईटी अपील ने डिलीट करी और सेम मैटर पर सेम इशू पर फिर दोबारा 148 के अंदर एसएससी की डिमांड क्रिएट हो जाती और फिर दोबारा एसएससी को सीआईटी अपील जाना पड़ता और उसके लिए फिर यदि एसएससी जीत भी जाता तब भी उसको सेम असेसमेंट ईयर के लिए सेम इशू के लिए आईटीएटी में अपनी बात को लड़ना पड़ता। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने एसएससी की बात को सुना और ये डिसीज़न दिया कि यदि कोई इशू किसी भी लेवल पर
लिटिगेशन का पार्ट है, अपील का पार्ट है या रिवीजन का पार्ट है, तो उस मैटर पर असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस यदि इशू किया जाता है तो वो कानून की मर्यादा में नहीं है, सेक्शन 148 के दायरे में नहीं है। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है गार्डन सिल्क मिल्स लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 1 मार्च 2021 को डिसाइड किया गया और मैटर 435 ITR पेज नंबर 351 पर रिपोर्ट हुआ। ये मैटर असेसमेंट ईयर 11-12 का है। Friends, if you like my videos, then you can subscribe my channel and press the bell icon so that you can receive the future notifications of all my videos. Thank you.